Good morning, student. Today we will discuss chapter number 2, seeds grow into plants. आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। अब आप अपने सीड्स मीन्स पता है बीज, प्लांट्स मीन्स पौधा। आप अपने घर में या अपने आसपास पौधे तो देखते ही होंगे, छोटे पौधे भी देखते होंगे, बड़े पौधे भी देखते होंगे। तो मतलब उन पौधों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़्यादातर वो धूप में होते हैं, उनको यानी कि धूप की रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें उनको चाहिए ही होती है। और सबसे पहले मतलब प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर हम बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, पौधा जो फिर उसको पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, तो फिर वो क्या होता है, पौधा हमारा प्लांट जो है वो ग्रो होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब अपने आप के ज़्यादातर घरों में क्या है कि तुलसी का पौधा तो आपने देखा ही होगा, वो तो नॉर्मली घरों में सबके रहता ही है। उसमें क्या करती है मम्मी, रोज़ सुबह उसकी पूजा करती है, उसको पानी देती है ना। तो धीरे धीरे वो भी ग्रो करने लगता है अच्छे से। तो आज का हमारा चैप्टर यही है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सीड्स के द्वारा कैसे प्लांट ग्रो होते हैं। तो हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब चैप्टर रीड आउट करने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स स्पीक कर लेते हैं। और बच्चों ये न्यू वर्ड्स आपको मेरे साथ स्पीक करने हैं अच्छे से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा सीड, SEED सीड, SEED सीड, सीड मीन्स बीज। ग्रो, GROW ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। PLANT प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा, प्लांट मीन्स पौधा। INSIDE इनसाइड, इनसाइड मतलब के भीतर या के अंदर, कोई चीज किसी के अंदर होती है ना, इनसाइड। बियर, BEAR बियर, बियर मीन्स खिलना, बियर मीन्स खिलना। एक बियर मीन्स भालू होता है, पर यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर प्लांट से रिलेटेड है, तो इसमें बियर मीन्स होगा खिलना, बियर मीन्स खिलना। CHANGE चेंज, चेंज मीन्स परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। CUT कट, कट मीन्स काटना, कट मीन्स काटना। वाटरमेलन, WATERMELON वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, तरबूज तो आप सब खाते ही है ना, तरबूज। फ्यू, फ्यू मीन्स बहुत कम, फ्यू मीन्स बहुत कम। पोमीग्रेनाइट, POMEGRANATE पोमीग्रेनाइट मतलब अनार, अनार आप सब खाती हैं है ना। एक बार और, सीड, ग्रो, प्लांट, इनसाइड, बियर, चेंज, कट, वाटरमेलन, फ्यू, पोमीग्रेनाइट। ओके, ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमारे इस चैप्टर के बीच में आएंगे। वैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने पेज ओपन कर रखा है और आप बुक भी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 94। अब हम चैप्टर रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे मेरे साथ तो स्पीक करेंगे क्योंकि स्पीक करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए स्पीक करना, चैप्टर रीड करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स बियर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, द फ्लावर्स of orange and apple change into fruits। अब इन लाइन्स की मैं मीनिंग बताती हूँ आपको। प्लांट्स बियर फ्लावर्स, बियर्स मीन्स मैंने अभी आपको बताया खिलना। पौधों में क्या खिलते हैं, फ्लावर्स, सबको ही पता है जब पौधे हम लगाते हैं तो उनमें क्या खिलते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स हमारे ग्रो होते हैं। कुछ सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, अब कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में। फ्लावर्स, पहले हमारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं प्लांट्स में और फिर वो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में। किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में। द फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल चेंज इनटू फ्रूट्स, और जो फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि संतरे, संतरे के फूल और एप्पल के फूल, वो दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में। आप फ्रूट्स खाते हो, ऑरेंज भी खाते हो और एप्पल भी खाते हो, है ना। तो वो दोनों कैसे होते हैं, पहले उनके फूल आते हैं, यानी कि पहले फ्लावर्स ग्रो करता है, उसके बाद उस फ्लावर्स किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे फ्रूट्स में, ठीक है। अब यहाँ आप पिक्चर भी देख रहे हो स्क्रीन में, आपकी बुक में भी है, क्या है, द फ्लावर्स ऑफ एन ऑरेंज, फ्लावर्स दिखाए हुए आपको ऑरेंज का, वाइट कलर का, और फिर वो किस में चेंज हो गया, ऑरेंज में, संतरा बन गया उसका, देखो आप पिक्चर में, फ्लावर जो है वो किस में चेंज हो गए, हमारे फ्रूट में। ऐसे ही नीचे एप्पल की पिक्चर है, एप्पल भी किस में चेंज हो गया, पहले एप्पल का फूल खिला हमारा और फिर वो फूल किस में चेंज हो गया, हमारा एप्पल में, जो कि हम खाते हैं, ठीक है। तो इस लाइंस में क्या लिखा है कि कुछ फ्लावर्स जो हैं वो हमारे फ्रूट्स में
चेंज हो जाते हैं। अब आगे की लाइंस पढ़ेंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। अब न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे जो है वो सीड से ही ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। अब आपको पता ही है सीड जो है उनसे नए पौधे जो है वो हमारे ग्रो होते हैं, है ना। हम सीड बीज डालेंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, तभी तो वो नया प्लांट हमारा नया पौधा ग्रो होगा, बढ़ेगा। तो अब आगे है मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर, इनसाइड मतलब के अंदर, उनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। यानी कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो अपने अंदर बीज कैरी कर लेते हैं। अब आप फ्रूट्स खाते ही हो, अब जैसे अभी एप्पल आया है, ऑरेंज आया है, तो ऑरेंज और एप्पल खाते हो तो आप उसके अंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बीज देखते हो ना, तो वो हमारे बीज होते हैं जो फ्रूट्स जो है वो अपने अंदर कैरी कर लेते हैं, अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कुछ फ्रूट्स जो है वो फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं और फ्रूट्स जो है वो सीड्स को अपने अंदर रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड्स। व्हेन वी कट ए फ्रूट वी फाइंड सीड्स इनसाइड इट। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड लीची have only one seed. Some fruits like apples and oranges have a few seeds. Some fruits have many seeds. Watermelon, muskmelon and pomegranate have many seeds. अब इन लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। When we cut a fruit, when मतलब जब हम फ्रूट को काटते हैं, किसी भी फ्रूट्स को हम कट करते हैं तो वी फाइंड इनसाइड सीड। हम उनके अंदर क्या देखते हैं, सीड देखते हैं। उसके अंदर क्या मिलता है, हमें सीड्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, आप मैंगो खाते हो, लीची खाते हो, तो अभी तो मैंगो का मौसम है, आपको पता ही है। तो मैंगो में क्या होती है, वन सीड, वन एक गुठली निकल के आती है ना, तो उसको वन सीड बोलते हैं। तो मैंगो और लीची में हमारी कितनी होती है, वन सीड होती है। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैव ए फ्यू सीड्स। और ऑरेंज और एप्पल जो होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, छोटे छोटे से कई सारे उनमें बीज होते हैं। तो उनमें कुछ मतलब एक से ज़्यादा होते हैं पर कुछ थोड़े कम होते हैं, थोड़े से बीज होते हैं। और कुछ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पोमीग्रेनाइट हैव मैनी सीड्स। अब आपको पता है वाटरमेलन आप खाते हो, तरबूज खाते हो ना, तो कितने सारे बीज होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, है ना। ऐसे आप पपाया खाते हो, पपाया के अंदर भी बहुत सारे बीज निकलते हैं। आपने कभी देखा हो, कट कर रहे हो, मम्मी उनको काट रही हो, तो आपने देखा हो उनके अंदर काले काले नन्हे नन्हे बहुत सारे बीज होते हैं। तो पपाया में भी बहुत सारे बीज होते हैं। तो ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि वन सीड किस में मिलती है, मैंगो में और लीची में, और थोड़ी सी ज़्यादा पर कम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन वन से वो हमारे किस में मिलते हैं, एप्पल और ऑरेंजेस में। और मैनी सीड्स, बहुत सारी सीड्स हमारे पपाया में मिलते हैं, वाटरमेलन में मिलते हैं, मस्कमेलन में, इन सब में मिलते हैं। तो आज मैंने आपको ये वन पेज रीड आउट कराया जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कुछ फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे एप्पल का फ्लावर और ऑरेंज का फ्लावर किसमें, एप्पल और ऑरेंज बन जाते हैं। और हमने सीड्स के बारे में जाना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें मैं आपको नेक्स्ट पेज पढ़ाऊंगी, जिसमें हम सीरियल्स और पल्सेस के बारे में जानेंगे कि सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स किसे कहते हैं, अनाज को, जो बच्चों आप वीट, राइस, कॉर्न यानी कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये सब खाते हो ना, इसको हम सीरियल्स कहते हैं। और पल्सेस किसे कहते हैं, दालों को, जो हम मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल ये सब खाते हैं, ये हमारी पल्सेस कहलाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे और प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। आपको पता ही है सनलाइट, एयर और वाटर की, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है वो आप अच्छे से रीड करोगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे स्क्रीन पे आ गए MCQ, वो आपको समझा देती हूँ। ये मैं आपको PDF के जरिए भी भेजूंगी जो आपको अच्छे से करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, MCQ, यानी कि आपको 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल, कि आपको बताना है कि इसमें से सीरियल्स यानी कि अनाज कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्राम, सेकंड है हमारा राइस,
और थर्ड है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज आपको पता है संतरा होता है, ये तो हमारा फ्रूट है, और ग्राम जो है वो चना। तो राइस क्या है? चावल। चावल अभी मैंने आपको बताया गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब हमारे सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइस। तो हम किस पे टिक करेंगे? राइस पे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पल्सेस। अब हमें दाल बतानी है कि इसमें से कौन सी एक प्रकार की दाल है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? कॉर्न, राइस, मूंग। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? कॉर्न यानी कि मक्का। सेकंड है राइस, राइस यानी कि चावल। और थर्ड है हमारा मूंग। कौन? मक्का। मक्का आपको पता है सीरियल्स होती है, अभी मैंने बताया। राइस भी आपके सीरियल्स हैं। तो मूंग, मूंग की दाल तो आप सबने खाई होगी। मूंग की दाल ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा मूंग। अब है हमारा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैज मैनी सीड्स, यानी कि बहुत सारी सीड्स होती है। मैंने आपको ये बताया था किस किस फ्रूट्स में होती हैं। वाटरमेलन, मस्क मेलन, पोमीग्रेनाइट एंड पपाया भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। मैंगो, कोकोनट एंड वाटरमेलन। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? मैंगो, कोकोनट, वाटरमेलन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताओ क्या होगा हमारा? वाटरमेलन। अभी मैंने आपको बताया ना तरबूज, उसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैज ओनली वन सीड। अब आपको खाली एक सीड का बताना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सीड होती है, एक ही बीज होता है। ऑप्शन है एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो। एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो। वाटरमेलन में बहुत सारे होते हैं, अभी आपने यहाँ टिक लगाया। एप्पल में थोड़े से कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, और मैंगो में एक ही होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इज मैंगो। अब नंबर 5 रीड आउट करेंगे। विच ऑफ दीज इज आर नीडेड फॉर ए सीड टू ग्रो। सीड को ग्रो होने के लिए, बीज को बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सनलाइट, वाटर या बोथ। अब आपको पता ही है कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मैंने अभी आपको बताया था, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। उसे तो तीनों चीजें चाहिए। अब यहाँ पे हमें सनलाइट और वाटर बोला है, और बोला है कि साथ में बोथ यानी कि दोनों। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों। ये दोनों ही चाहिए उसको, है ना। तो हम बोथ पे टिक लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे 5 MCQ थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। ये मैं आपको वर्कशीट के जरिए काम भेज दूंगी, जो आपको नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है, और चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।